डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं समरी एंड मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर शुड विजिट हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक. The chapter captures a very sensitive reaction of a small girl to an important aspect of the story that her father narrates to her. ये चैप्टर बड़ा ही भावुक विषय जो एक लड़की उठा देती है जब उसके फादर एक कहानी सुना रहे होते हैं. The story reveals the world view of a little child to a difficult moral question that shows her mental and psychological richness. कहानी ये शो करती है कि कैसे एक छोटे बच्चे का दृष्टिकोण है और वो एक नैतिक प्रश्न उठा देते हैं जो बहुत मुश्किल होता है और उसकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वो कितनी रिच है, कितनी अच्छी सोच रखती है. जो जिसका नाम पूरा नाम जॉने है, इज़ अ लिटिल गर्ल ऑफ 4 years की गर्ल है. शी इज़ एंगेज्ड इन अ स्टोरी सेशन विद हर फादर. तो वो अपने फादर के साथ स्टोरी सेशन करती है, सुनती है. जैक द फादर यूज टू टेल द स्टोरी एवरी इवनिंग. लगभग हर शाम को कहानी सुनाया करते थे उसके फादर. एंड स्पेशली फॉर सैटरडेज नैप्स, और स्पेशली सैटरडे इवनिंग को, जबकि कि थोड़ी देर दोपहर को सो जाए इवनिंग में. जो फील्स हर सेल्फ इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स, जो अपने आप को कैरेक्टर्स में के साथ जोड़ लेती है. एंड द हैपनिंग्स, जो भी उनके साथ घटनाएं होती हैं. द स्टोरी ऑलवेज हैड एन एनिमल. कहानी में हमेशा एक एनिमल होता है विद अ प्रॉब्लम, और उसे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. रोजर स्कंक इज़ अ वेरी ओबीडेंट चाइल्ड. तो ये जो कहानी सुनाई जाती है उसमें जो एनिमल का नाम होता है वो रोज़र ही होता है. वो रोज़र स्क्विरल हो सकती है, रोज़र फिश हो सकती है, लेकिन आज की कहानी का कैरेक्टर है रोज़र स्कंक, जो काफ़ी ओबीडेंट बच्चा है. बट ही फील्स वेरी सैड एंड अपसेट बिकॉज ही स्मेल्स सो ऑफुल दैट नोबडी वांट्स टू बिफ्रेंड हिम. वो परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है और कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता एंड प्ले विद हिम, और ना ही उससे कोई खेलना चाहता है. नोबडी वांट्स टू बी फ्रेंड, ना तो कोई फ्रेंड बनना चाहता है, ना ही उसके साथ खेलना चाहता है. द ओल्ड आउल एडवाइजेज हिम टू विजिट द विजर्ड. तो बूढ़ा उल्लू उसे एडवाइस करता है कि विजर्ड के पास, जादूगर के पास जाए, मैजिशियन के पास जाए. हु वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, जो उसकी समस्या सुलझा देगा. ही विजिटेड द विजर्ड हु चेंज्ड इट टू द स्मेल ऑफ द रोजेस. तो वो विजर्ड के पास जाता है, रोज़र स्कंक, जो उसकी स्मेल को रोजेस में चेंज कर देता है, फ्रेगरेंस में बदल देता है. ही फील्स एक्साइटेड अबाउट द चेंज फॉर एवरीवन लाइक्स हिज न्यू स्मेल एंड रेडिली एग्रीज टू प्ले विद हिम. तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है ये सोचकर कि सबको मेरी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी और सब मेरे साथ अब खेलना चाहेंगे. हाउएवर द रोज़र्स मदर्स डज नॉट लाइक द चेंज. लेकिन रोज़र की मदर को ये चेंज पसंद नहीं आया. फॉर हर रोज़र वॉज बेटर ऑफ विद हिज ओरिजिनल स्मेल. क्योंकि मदर के अनुसार रोज़र अपनी जो ओरिजिनल स्मेल है उसी के साथ ही अच्छा लगता है. सो शी मेक्स द विजर्ड रिस्टोर. तो वो विजर्ड के पास जाती हैं कि पुनः दोबारा से उसी स्मेल को ला दो, स्कंक्स ओरिजिनल स्मेल जो थी. रोज़र मीकली एक्सेप्ट्स. वो चुपचाप स्वीकार कर लेता है हिज मदर्स डिसीजन, अपनी मदर का डिसीजन. एंड अदर चिल्ड्रन गेट यूज टू रोज़र्स ऑफुल स्मेल एंड डू नॉट कंप्लेन अबाउट इट एनी मोर. और बाकी बच्चे उसकी स्मेल को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे और उससे कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे. ऑन हियरिंग द स्टोरी रोज़र स्कंक, जो वॉज नॉट हैप्पी विद द एंडिंग. जब एंड इस तरह से होता है कि वो पुरानी स्मेल वापस आ जाती है, तो ये चीज़ सुनकर जो को अच्छा नहीं लगता, कहानी का एंड अच्छा नहीं लगता. शी फील्स दैट मदर इज़ रॉन्ग इन getting her son's original smell back and wants her to be spanked by the wizard for her mistake. तो जो कहती है कि मदर को
विजर्ड को मदर को मारना चाहिए उसके गलत डिसीजन के कारण। शी वॉन्ट्स हर फादर टू चेंज द एंडिंग, और वो कहती है कहानी की एंडिंग चेंज करो। शी वॉन्ट्स द विजर्ड टू हिट द मदर बैक, क्योंकि मदर विजर्ड को अम्ब्रेला से मारती हैं, तो जो चाहती है कि विजर्ड उल्टा मदर को मारे और स्मेल चेंज नहीं करे, क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एंड लेट रोज़र बी विच हर फादर वॉजंट रेडी टू डू सो, और रोज़र को वापस रोजेज़ वाली स्मेल में आने दे जो उसके फादर उस कहानी का एंड नहीं करते। एंड रेडी टू डू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी, क्योंकि वो अपने अधिकार से उस कहानी को नहीं बदलना चाहते। दिस रेजेज अ डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन वेदर पेरेंट्स पोजेस द राइट टू इम्पोज देयर विल ऑन देयर चिल्ड्रन। ये एक बड़ा मुश्किल सा प्रश्न खड़ा कर देता है, क्या माता पिता ज़बरदस्ती अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, लागू कर देते हैं। हर फादर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू आंसर हर क्वेश्चन। उसके फादर के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था कि क्यों उसकी मदर ने उस स्मेल को वापस किया, कि ज़बरदस्ती उसकी स्मेल क्यों बदलवाई। हर फादर हु वॉज मॉडल्ड स्कंक्स स्टोरी ऑन हिज ओन स्टोरी स्ट्रांगली डिफेंड्स द मदर स्कंक्स डिसीजन। उसके फादर क्योंकि एक मॉडल के रूप में कहानी सुनाने जा रहे थे और वो उनकी अपनी कहानी इसी से जुड़ी हुई थी, तो वो अपनी कहानी से रोज़र स्कंक की मदर का बचाव करते हैं। मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो राइट स्टोरी सुनाते हैं और वही एंडिंग करके दिखाते हैं। बेटा ये हमने समरी टाइप डिस्कस कर लिया। अब हम, ताकि पॉइंट्स में आपको लर्न करना इजी रहे, इसलिए पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइटल है और व्हाट इज़ द मॉरल इशू रेज्ड बाय जो, तो वो टाइटल इटसेल्फ इज़ क्वेश्चन, तो वो अपने आप में ही मॉरल क्वेश्चन भी है, तो आंसर सेम रहेंगे। तो ये सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करना है। सो द मेन पॉइंट्स आर द चैप्टर कैप्चर्स अ वेरी सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ स्मॉल गर्ल इन टू एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी दैट हर फादर नरेट्स टू हर। जो कहानी उसके फादर सुनाते हैं उसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात को पकड़ लेती है और उसको सेंसिटिव बना देती है। द स्टोरी रिवील्स द वर्ल्ड व्यू ऑफ चाइल्ड इन अ डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन। बच्चे का संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है ये कहानी बताती है। दैट शोज़ हर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल रिचनेस, कि मेंटली और मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वो कितनी उसका रिच है उसके आइडियाज। जो इज़ द लिटिल गर्ल ऑफ 4 years, शी इज़ एंगेज इन द स्टोरी सेशन बाय हर फादर। फादर उसको एंगेज करते हैं। जैक द फादर यूज टू टेल हर स्टोरी एवरी इवनिंग एंड स्पेशली फॉर सैटरडे नैप्स। जैक उसके फादर हमेशा कहानी सैटरडे नैप्स के लिए सुनाते हैं। जो फील्स हर सेल्फ इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स एंड हैपनिंग्स, जो उन कहानी की जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ और उनकी जो घटनाएं होती हैं उनके साथ खुद को जोड़ लेती है, अटैच्ड फील करती है, उनकी प्रॉब्लम को खुद को फील करती है। द स्टोरी ऑलवेज हैड एन एनिमल विद द प्रॉब्लम्स। कहानी में हमेशा एक एनिमल होता है जिसके साथ प्रॉब्लम होती है और कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है। द ओल्ड आउल एडवाइजेज हिम टू विजिट द विजिट हु वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि बूढ़ा उल्लू सजेस्ट करता है कि विजिट के पास जाओ। स्कंक की प्रॉब्लम क्या थी? ही स्मेल्ड बैड, उसमें से बहुत बुरी गंदी स्मेल आती थी। विजिटेड द विजिट हु चेंज इट टू द स्मेल ऑफ रोजेस। वो विजिट के पास जाता है जो उसको रोजेस की स्मेल में चेंज कर देता है। स्कंक्स मदर वॉज अनहैप्पी विद इट, मदर उससे नाखुश हो जाती हैं। एंड टुक हिम बैक टू द विजिट, और विजिट के पास वापस ले जाती हैं। शी हिट द विजिट एंड आस्क्ड हर टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्मेल। विजिट को मारती हैं और उसको वापस उसी स्मेल में लाने के लिए बोलती हैं। शी वॉन्टेड हर सन टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ अ स्कंक एंड वॉन्टेड हिज फ्रेंड्स टू एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ। वो चाहती हैं कि उसके बेटे की जो आइडेंटिटी उस स्मेल से है उसी स्मेल के साथ ही सारे फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। सो द विजिट चेंजेस हिम बैक टू द स्मेल लाइक अ स्कंक। जो स्कंक्स में से स्मेल आती है वैसे ही स्मेल में चेंज कर देता है। आफ्टर हियरिंग द स्टोरी ऑफ रोज़र स्कंक, जो वॉज नॉट हैप्पी विद द एंडिंग। कहानी सुनने के बाद जो इस एंडिंग से खुश नहीं होती। शी वॉन्ट्स हर फादर टू चेंज द एंडिंग। वो चाहती हैं कि एंडिंग चेंज हो। शी वॉन्ट्स द विजिट टू हिट द मदर बैक। तो वो चाहती हैं कि विजिट
उल्टा मदर को मारे, एंड लेट रोजर बी विच हर फादर वॉज नॉट रेडी टू डू, एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी, और चाहती हैं कि रोज़र वैसा ही बन जाए जो उसने डिसाइड करी थी रोजेस की स्मेल वाला, लेकिन फादर कहानी को उस तरह से बदलते नहीं हैं। दिस रेजेस अ डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन वेदर पेरेंट पोजेस राइट टू इम्पोज देयर विल ऑन देयर चिल्ड्रन। अब फादर दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों पर अपने निर्णय लागू करते हैं, ज़बरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज करते हैं, लेकिन फादर मदर के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के फेवर में डिसीजन लेते हैं। हर फादर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन, और उसके फादर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो बेटा कोई भी किसी को भी गलत रास्ते पर लेकर जा सकता है, बेसिकली स्टोरी में ये समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों की फेवर में डिसीजन लेते हैं। अब इसकी जगह आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चा डार्क कम्प्लेक्शन का है, वो पार्लर पर जाके अपने आप को चेंज करा लेता है, तो हर थोड़े समय बाद उसे कराना पड़ेगा, वो परमानेंट तो नहीं होती वो चीज़, लेकिन जो ओरिजिनल है आपका कलर, तो उसके साथ धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स को एडजस्ट होना पड़ेगा। इस तरह से बेटा आप कोई भी आदतें भी ले सकते हैं कि अगर आप में अच्छी आदतें हैं बट वो दिखने में सुंदर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा, आपकी क्वालिटीज़ के लिए आप जाने जाओगे। और पेरेंट्स टाइम टू टाइम इस बात के लिए गाइड करते रहते हैं ताकि बच्चे गलत ट्रैक पर ना जाएं। तो इसमें आपको पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है और चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो लिमिटेड होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है लिमिटेड होता है, उसको प्रैक्टिकल चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो वाइड होता है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो उनको पता होता है। डियर स्टूडेंट्स, read the chapter attentively so that we can discuss questions in the next lecture. Thank you.